हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गॉड प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से चाहते क्या है, यानी कि इंटेंशंस क्या है, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरते हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, एंजल भी आपका साथ देंगे और धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। खूब खुशियाँ आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो पहले रिश्ते में आगे जाने से पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें क्लैरिफाई करते हैं इसको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं लिब्रा। जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है। हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में खुशियां आए, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में अब चीटिंग, फरेब और धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अभी इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है और इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई वादा नहीं है कि वो आप इस रिश्ते में रुकेंगे, शादी होगी, आगे बढ़ेगा। भले ही वो एक दूसरे के साथ खुश रहे हैं लेकिन इसमें स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से उनका दिल टूटा है, परेशानी में है, हार्टेड है, प्रॉब्लम में है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि बजाय के इस रिश्ते में आगे बढ़ने के अभी उन्हें सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस रिश्ते से अभी बाहर रहना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे, तो रिश्ते खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे और खुशियाँ अपने आप उनके पास आएंगी। तो अभी क्योंकि वो दुख और तकलीफ में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, तो इसलिए उनको फील हो रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक इसमें माइंड गेम में चले हुए हैं जिनसे उनकी ईगो हर्ट होती है। देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। डेथ, आपको महसूस हो रहा कि जब से ये रिश्ता बना है ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, नेगेटिविटी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, सब तरह की परेशानियां ही परेशानियां इस रिश्ते से आगे रिश्ते में आ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, कोई एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं करता दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो रिश्ता रुका सा, थंबा सा हो गया है, डाइवोर्स की स्थिति इस रिश्ते में बन चुकी है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लिब्रा, आपके जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आप दुविधा में हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं, चाहकर भी आप इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर कुछ ऐसा आप बिना परिवार की सहमति के, बिना माँ बाप की सहमति के ये रिश्ता बना है और जिस वजह से सब कुछ होते हुए भी आपके लिए इसमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसलिए आप इसमें
चाहते हैं कि जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, बदली नहीं जाएंगी, तब तक ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता। तो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस अकेलेपन से दूर होने के लिए एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। इतना तो यकीन करना पड़ेगा, इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, भले ही अंधविश्वास ना करें। और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, तो और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इसमें पनौती बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए अभी समय उचित नहीं है। अभी इस रिश्ते में परेशानियां चली हुई हैं, जिस वजह से ईगो हर्ट हो रही है, रिश्ते में आना जाना, ऑन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो अभी वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन की तरफ। जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, 2 कार्ड चिपके हुए हैं। तो आपके पर्सन आपकी खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियां हो, ये रिश्ता फुलफिल, उनकी विश है, उनकी दिली तमन्ना है कि इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब आपकी तरफ से खुशी आएगी, कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा कि चीज़ें सही हो गई हैं। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को, उन गलत हैबिट्स को जो आपके अंदर है, जो नेगेटिविटी है, उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, जो यूनिवर्स अच्छा समय दे रहे हैं, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो उसको यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। ऐसा वो चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो और आप जिस चीज़ का वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो वेट और इंतजार आपका ख़त्म हो, और बिना किसी माइंड के मैनिपुलेशन के, जो भी इसमें गलत आदतें हैं, उनको छोड़ते हुए लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ें, ताकि खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में बनी रहें। तो अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप भी अपने पर्सन के साथ आप चाहते हैं कि अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो एक बिना परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा कि चीज़ें सही हो जाए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, हैंग हो चुका है, तो आप इसमें अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके। और जो ये रिश्ता आप चाहते हैं कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, कितना ही एंजाइटी स्ट्रेस क्यों ना मिला हो, लेकिन इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि उठें चलें और नए सिरे से इस रिश्ते में, इस उम्मीद के साथ कि अगर दुख के बादल कभी ना कभी ख़त्म होंगे, खुशियां इस रिश्ते में आएंगी, और अंधकार ख़त्म होगा, उजाला होगा, और परेशानियां ख़त्म होंगी, नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। तो इस उम्मीद के साथ आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं कि वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, चैटिंग करें, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि और उनसे खुलकर
जो भी परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए और एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई ताजगी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ बातें करें। क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। जंप ना लगाएं, लेकिन इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें रिस्क ना लगाते हुए, रिस्क ना लेते हुए, जंप ना लगाते हुए इतना रिस्क तो लें कि ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सके। और इसमें अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके दुख के बादल खत्म होंगे, परेशानियां खत्म होंगी और फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह जो है फिर से रिश्ते में सुधार होगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर इस पर वर्कआउट करते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन इसको आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स हमारे क्या इशारा कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द हर्मिट। इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि भले ही आप स्टक एनर्जी में हैं, आपको वही पर्सन अगर आपके लाइफ में चाहिए तो आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। सोच विचार करके अगर आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आप और एक कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस चीज के लिए इतने दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो वो दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। बिना किसी को मैनिफेस्ट किए, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, बिना किसी के साथ हेरा फेरी चालबाजी किए हुए अगर आप एक दूसरे को माफ करेंगे, माफी मांग लेंगे तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसमें खुशियां आएंगी और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता, रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, अपना उजाला खुद बनने की ज़रूरत है, अपनी रोशनी खुद बनने की ज़रूरत है। बिना दूसरे की मदद लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की इसमें ज़रूरत है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दूसरे की मदद नहीं लेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है और स्टक एनर्जी से बाहर निकला जा सकता है जो आप इतने परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं, तो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, परेशानियां, तकलीफें तो आएंगी और थोड़े छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जिनका सॉल्यूशन हल ना निकाला जा सके। तो अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, एक मिठास के साथ बिना इंसानों को यूज किए चीज़ों को यूज करते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जहां लोग आपके प्यार को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पीस मिलेगा, सुकून, शांति मिलेगी, आपकी भावनाओं को समझा जा सकेगा। चाहे आपको स्टेट चेंज करना पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, घर चेंज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आप लोग समझ सकें। इसके लिए आपको टूर ट्रेवल करने
करना पड़ेगा। या तो आप उनके पास, अपने पार्टनर के पास जाइए, या फिर ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपके पास उनको आपके पास आना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और रिश्ते में सुधार हो सके। भले ही ये रिश्ता पहले से बना हुआ है, लेकिन जो आप प्यार और प्रेम करते हैं, जो समाज के डर से आप शादी में नहीं बन सकते, लेकिन आपने डिसाइड किया कि भले ही ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट ना हो, लेकिन आप रिश्ता तो निभाएंगे, प्यार तो करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे लोगों की ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जहाँ लोग आप इसके हिडन लव को समझ सके, दूसरे के साथ रिश्ता होते हुए भी जो आपका प्यार है, प्रेम है, उसको लोग समझ सके और आप आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।